तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल और फेसबुक के लिए, और बहुत आसान है। मैं 4 राउंड क्रैक किया हूँ, 2 राउंड बस बच गया। Hi everyone, welcome back to Learning Bridge. I hope you guys are doing good and staying safe. तो guys, आज का जो वीडियो है वो है एक ऐसे बंदे की कहानी जिसके की पीछे लाइफ चैलेंजेस जो है ना वो हाथ धो के पड़े हुए थे, बट स्टिल उसने उन चैलेंजेस को ऐसे हराया है ना कि दैट इज कमेंडेबल। एंड इस वीडियो के लिए हमारे साथ है संतोष मिश्रा। ही इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन VMware एंड ही हैज डन हिज MCA फ्रॉम NIT त्रिची। गाइस, संतोष के बैकग्राउंड के लिए अगर मैं बोलूं तो बिहार के बहुत ही छोटे से रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं एंड अपना 10+2 कंप्लीट करने के बाद हिंदी मीडियम, उनके भी बहुत सारे सपने थे इंजीनियरिंग के, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंचेस वो उस चीज को कंटिन्यू कर पाते उनके लिए पॉसिबल नहीं था। एंड उस टाइम पे जो सबसे चीज दिक्कत करती है, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, जिसका कि गाइस हमें सबको पता है कि इट इज ऑफ नो यूज। इवन जब उसके बाद उन्हें अपने करियर पाथ का एग्जैक्टली पता लगा एंड उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम्स देने स्टार्ट करे, उसमें भी वो बहुत बार फेल हुए एंड अपने ड्रीम कॉलेज को नहीं पा सके। बट उन सब चीजों को उन्होंने पीछे छोड़ते हुए ये प्रूव कर दिया कि लाइफ में कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप अपने हार्डवर्क एंड मेहनत पे पूरा भरोसा रखते हो तो ऐसे ही पूरी जर्नी अपनी शेयर करिए संतोष ने हमारे साथ। अब तक तो मैं सुनता ही था ये कहावत कि एक बिहारी सब पे भारी, बट संतोष की स्टोरी से मेरे को बिल्कुल क्लियर है कि सच में एक बिहारी हर चीज पे भारी। तो देखना एंड तक पूरी गाइस, एंड अच्छे लगे तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना। तो जल्दी से चलते हैं सेशन की तरफ। वेलकम संतोष ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहला तो ये कि आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करो अपने आप को एंड कैसे आपने डिसाइड करा इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने के लिए। थैंक यू सो मच शशांक फॉर इनवाइटिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल। मैं बिहार बोर्ड से 10th और 12th पास किया और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, हिंदी मीडियम से पास आउट। और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, बट मेरा रैंक अच्छा नहीं था तो मैं इंजीनियरिंग नहीं किया। तो फिर मैं अपना दूसरा पाथ मुझे चूज करना था क्योंकि करियर तो बनाना था। तो मैं फिर BCA किया सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से एंड 2012 में मैं BCA कंप्लीट किया। और फिर मैं 2012 में अपियरिंग में ही बहुत सारे MCA के लिए अपियर हुआ, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं भी। तो मैं बहुत डिप्रेस था क्योंकि 25 एग्जाम में अपियर हुआ, कहीं भी नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। तो फिर मैं एक जगह और MCA एंट्रेंस की तैयारी की एक बार और, फिर से कॉलेज में मैं एंट्रेंस एग्जाम में क्रैक कर लिया। तो फाइनली मैं NIT तिरुचिरापल्ली ज्वाइन किया 2013 में। NIT तिरुचि से MCA किया और उसके बाद मैं टेराटा में प्लेस हुआ, कैंपस प्लेसमेंट हुआ मैं टेराटा में। और तो वहां पे मैंने 1.5 ईयर जॉब किया। 2018 में VMware ज्वाइन किया था। करेंटली मैं अभी VMware में हूँ बेंगलुरु में। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की है जी। ओके, एंड काफी अच्छी जर्नी भी है, लाइक इतने चैलेंजेस के बाद कि कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं, क्या करना है लाइफ में कुछ नहीं, उसके बाद इतनी अच्छी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, सो दैट्स रियली फंटास्टिक। आप इतने सारे चैलेंजेस के बाद NIT त्रिची पहुंचे, आपने डिस्टेंस लर्निंग से BCA करा। तो कैसी लाइफ रही आपके NIT त्रिची में, कैसे अपने आप को मैनेज करा वहाँ पे, क्या चैलेंजेस वहाँ आपने फेस करे? देखिए शशांक, मैं खुद को बहुत ही मतलब मैं NIT त्रिची में भी गया था तो बहुत फॉर्चुनेट था, बहुत हार्डवर्क करके NIT त्रिची में गया था। तो मैं जब फर्स्ट डे NIT त्रिची में गया तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ इजी हो गई और मैं सब कुछ मुझे आता है और मेरे लिए अब कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बट ये मैं गलत था क्योंकि मैं भूल गया कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत रूरल बैकग्राउंड से आया हूँ, बहुत मेहनत करके मुझे तिरछी तक पहुंचा हूँ मैं। सो मुझे रियलाइज कुछ दिन बाद हुआ NIT त्रिची में जाने के बाद, जब मेरा जो इंटरनल एग्जाम होते हैं मेरा बहुत कम पॉइंटर आया। इवन कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में भी मेरा बहुत कम पॉइंटर 6 पॉइंटर बना था और ऑन एन एवरेज NIT त्रिची का जो पॉइंटर होता है वो 8+ होता है। तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में ही बता दिया गया और बहुत लोगों ने बताया कि 6 पॉइंटर में यू आर फिनिश, नथिंग, यू विल नॉट गेट एनीथिंग ना। क्योंकि और मैं भी सोचा, मैं फर्स्ट टाइम क्राई किया NIT त्रिची में जाने के बाद। मेरे को लगा कि यार मैं इतना मेहनत कर, इतना हार्डवर्क करके आया हूँ, मेरे पीछे इतने लोगों की आशाएं जुड़ी हुई है और मैं यहाँ पे आकर प्लेसमेंट नहीं लूंगा तो फिर मेरा क्या मतलब NIT त्रिची आने का, राइट? तो फिर मैं बहुत हार्डवर्क किया सेकंड सेमेस्टर में, फिर सेकंड सेमेस्टर में 8+ पॉइंटर बनाया मैं। तुम मेरा दुश्मन हो। ये बात रही, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, कभी भी आप जितना आगे बढ़ते, जितना ऊंचा जाते हो, आपको और हार्डवर्क करना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए, है ना? आप जमीन पे रहोगे तो कभी भी आप गिर नहीं सकते, लेकिन जितना ऊपर जाओगे उतना ही गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा ताकि आप मेंटेन कर सको उस लेवल को।
तो बहुत ही मेहनत करना पड़ा और नए नए तरीके अपनाए, अपना इम्प्रूवमेंट किया। जो तरीका होता है प्रिपरेशन करने का, जो तरीका होता है, जो पढ़ने का तरीका इम्प्रूवमेंट किया ताकि उस कंपटीशन को हम फील कर सके। और क्योंकि ऑल इंडिया के लेवल के लड़के आए थे 93 में, टॉपर सब थे, तो उनको कॉम्पिटिट करने के लिए उतना लेवल का अपने लेवल को अप करना पड़ा। आपने 93 से अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करी पूरी मेहनत के साथ, फिर टाइम आता है प्लेसमेंट्स का, तो उसके लिए आपके सजेशंस क्या है या आपका एक्सपीरियंस क्या है कि आपने कौन से लर्निंग रिसोर्सेज, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी टू क्रैक योर प्लेसमेंट इंटरव्यूज? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फर्स्ट ऑफ ऑल शशांक, मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में गया, इवन की मेरे सीनियर सभी एडवाइस देते, बहुत अच्छी एडवाइस थी। इवन की फर्स्ट ईयर तक, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर तक मैं प्लेसमेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था। मैं सोच रहा था जो सब्जेक्ट मिला है, जो ईच एंड एवरी सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में हर सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट होते जिससे कि अच्छे से पढ़ा जा सकता है, अच्छे से फोकस किया जा सकता है ना। बिल्कुल। और शायद उसमें पॉसिबल है तो 1-2 प्रोजेक्ट भी बनाया जा सकता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं सी पे बहुत फोकस किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में मैं C++, ऑपरेटिंग सिस्टम और DB में बहुत फोकस किया था, और डेटा स्ट्रक्चर पे। इन चारों सब्जेक्ट मेरे सेकंड सेमेस्टर में थे। मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आपको ज्यादा फोकस करना, जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर अच्छे से करें, क्योंकि इन सब्जेक्ट से ही आपको प्लेसमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि फर्स्ट दिन से ही प्लेसमेंट के पीछे पड़ जाता है, राइट। आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास जब तक थ्योरी नहीं रहेंगे, जब तक आपको सारे हथियार मेथड नहीं रह जाएगा, बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सारे टूल्स, सारा चीज होना चाहिए, फिर आपके पास नॉलेज को यूज करके अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। आपके पास नॉलेज नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो आप बिल्डिंग बनाएंगे, अगले दिन फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि तूफान में कैसे टॉलरेट करेगा बिल्डिंग, बरसात में कैसे टॉलरेट करेगा, आप फिनिश हो जाएंगे, है ना। तो मैं सारे आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको यही देना चाहूंगा सलाह कि आप लोग जीरो प्लेसमेंट के बारे में मत सोचिए, आप बस अच्छी तैयारी करें, बुक को अच्छे से पढ़े, जो भी सी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज में है, जो भी डेटा से जो भी है, आप अच्छे से पढ़े। प्लेसमेंट की तैयारी आपको आगे सोचना है, आप एक बार नॉलेज ले लें, थ्योरेटिकल नॉलेज में, फिर अप्लाई करके आप प्लेसमेंट तैयारी आराम से कर सकते हैं। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आप रिसोर्सेज के बारे में पूछा था, तो जो मैं रिसोर्स यूज किया था इस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो मैं आपका सी पढ़ने के लिए, सी के लिए मैं कनेक्टर का बुक यूज किया था, और जो सेकंड सेमेस्टर में जो C++ पढ़ने के लिए मैं एक प्राइमर C++ बुक बहुत अच्छी है, थिंकिंग प्लस। ओके। ये 2 बुक बहुत अच्छी बुक है, दोनों को अच्छे से मैं स्टडी किया था। और ओएस की जहां तक बात है, ओएस में गेल्विन एक ओएस की बुक थी, और इसको मैं अच्छे से पढ़ाई किया था। एडवाइस देना चाहूंगा, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट ऐसा है कि आपने, जैसे हमने बिल्डिंग बनाने की बात की, तो आपने जो नॉलेज गेदर किया, क्या उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, समझिए आपका नॉलेज कहीं ना कहीं सही था। आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको रियल लाइफ का नॉलेज मिलेगा, कि रियल लाइफ का चैलेंजेस मिलेगा, कि इंडस्ट्री लेवल का आप जब जाएंगे इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, वो सब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सो प्लीज आप लोग प्रोजेक्ट पे भी फोकस करें, साथ साथ नॉलेज को, जो भी सब्जेक्ट है उस पर अच्छे से उसको फोकस करें। ये आप इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, VMware, जहां पर पहुंचने के लिए बहुत सारे अच्छे इंटरव्यू राउंड्स क्रैक करने होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था VMware के साथ, एंड क्या राउंड्स थे, क्या टाइप के क्वेश्चन थे, तो उसके बारे में बताइए कुछ। ये जहां तक VMware की बात है, वो मेरी एक्चुअली डिपेंड करता है किस टीम के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। जो मेरी टीम की बात है, और ये एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा, तो इसलिए जो मेरे से फोकस किया गया इंटरव्यूअर द्वारा, वो OS, C++ से रिलेटेड फोकस किया गया। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैं सी के लिए अलग से तैयारी नहीं किया था, OS के लिए अलग से तैयारी नहीं किया, क्योंकि मेरा फंडामेंटल सही था। मैं कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ा था ये C++ OS। तो मैंने 0 डे पे मुझे कोई तैयारी नहीं करना पड़ा। मैं इंटरव्यू इनवाइट आया, मैं क्विक रेडी हो गया इंटरव्यू के लिए। तो आपका थ्योरी अगर सही है तो आप आराम से कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो मैं इसमें मेनली जो फोकस किया गया C++ और OS पे, और थोड़ा बहुत DS पे फोकस किया गया। और जो आप, चूंकि मैं एक्सपीरियंस था VMware आने से पहले, मैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट था, थोड़ा बहुत मेरे प्रीवियस कंपनी के बारे में, प्रोजेक्ट जो किया था उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा गया। तो 6 से 7 राउंड हुए थे यहाँ पे टोटली, यहाँ VMware में। ओके, 6 से 7 राउंड, एंड हर राउंड में कोडिंग क्वेश्चंस के लिए सेपरेट राउंड थे, या कोड, मतलब हर राउंड में किस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न होता था उनका? एक्चुअली हर राउंड में वो 1-2 क्वेश्चन C से पूछते थे, 1-2 OS से और DS से। मतलब हर इंटरव्यू, हर एक राउंड का फोकस तीनों सब्जेक्ट पे था। हर इंटरव्यूअर, मतलब सेम काइंड ऑफ इंटरव्यू था हर इंटरव्यू, ऐसा। ओके। और बेसिक चीजों बहुत फोकस करते थे, जैसे कि काइंड ऑफ सी में बहुत कॉम्प्लेक्स पॉइंटर क्वेश्चन, OS में सीमाफोर, म्यूटेक्स, डेडलॉक, ये सारा बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको
अच्छा था तो ही मेरा निकल पाया भी है, मेरा तो नहीं निकल पाता था। आपने गूगल का भी इंटरव्यू दिया है, फेसबुक का भी इंटरव्यू दिया है, अनफॉर्चुनेटली इस बार हो नहीं पाया, बट आपका एक्सपीरियंस कैसा था गूगल और फेसबुक के इंटरव्यूज के लिए? कैसे आपने अप्लाई करा एंड किस तरीके का इंटरव्यू पैटर्न था, क्वेश्चंस क्या थे? देखिए, जहां तक अप्लाई करने की बात है तो गूगल में मुझे रिक्रूटर ने खुद से कांटेक्ट किया। गूगल में मैं अप्लाई नहीं किया था, खुद से कांटेक्ट किया, क्योंकि गूगल ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कंपनी है, तो मैं अभी ऐसा सोचा भी नहीं था गूगल के लिए इंटरव्यू कभी मैं शायद अपीयर भी हो पाऊंगा, है ना। बट रिक्रूटर ने खुद से मुझे कांटेक्ट किया। और फेसबुक के लिए मैंने खुद से अप्लाई किया था लंदन के लिए, तो मैं लिंक्डइन पेज पे गया था, लिंक्डइन पेज पे मैं फेसबुक के लिंक्डइन पेज पे गया, तो वहाँ जो भी ओपनिंग का लिस्ट था मैंने अप्लाई किया था डायरेक्ट। तो जहां तक फेसबुक और गूगल का है, उनका एक्चुअली वो बहुत बड़ी कंपनी है, उनका तरीका अलग है रिक्रूट करने का। तो उनका जो फोकस रहता है, आपको इंटरव्यूअर आपको पूरा टाइम देगा। अभी मैंने 6 महीने का भी टाइम ले सकते हैं उनसे आपको पूरा मटेरियल, हर चीज, इवन की जो क्रैक करके जाते हैं इंटरव्यू, जो क्रैक करके जाते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस गूगल को शेयर करते हैं, वो सब भी हम लोगों के साथ शेयर किया गया था मेरे साथ। और फिर 6 महीने मतलब टाइम अच्छा खासा देते, तुम तैयारी करो फिर आओ इंटरव्यू के लिए। तो जो भी मैंने 1-2 महीने टाइम लिया तैयारी के अच्छे से, तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि वो बेसिक चीजों बहुत फोकस करते हैं। जैसे कि आप जो भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने, सो आप एज केसेस कवर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मतलब आप प्रोडक्शन लेवल कोड लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, क्या आप जो भी क्वेश्चन सुन रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ, इंटरव्यूअर पूछ रहा है, क्या उस क्वेश्चन को आप समझने में फोकस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या आप डायरेक्टली जंप कर दे रहे हो कोडिंग पे, ऐसा है ना। और जो क्वेश्चन आपने लिखा, जो क्वेश्चन का आपने सोल्यूशन लिखा, उसको क्या टेस्ट केस लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, और गो थ्रू एक एक चीज कर, ये मतलब बेसिक फोकस फेसबुक और गूगल इनकी फोकस रहती है। तो आपका पूछता हूँ क्वेश्चन फैक्टोरियल फाइंड करना एक नंबर का, राइट, आप डायरेक्ट जंप करके 2 लाइन कोड आपने लिख दिया, सो आप भले ही कोड राइट है, भले ही रन कर जाए, बट आपको गूगल में सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज आपने जो फर्स्ट स्टेप जो आपने इंटरव्यू से नहीं पूछा, आपने कुछ नहीं पूछा कि इंटरव्यू से कि डेटा साइज क्या हो, कितने साइज, मतलब आप कितने रेंज क्या होंगे, जो इनपुट का रेंज कितना होगा। जैसे कि शायद 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप इंटीजर ले सकते हैं, राइट, बट 1000 का या 2000 का फैक्टोरियल निकालना है तो इंटीजर फ्लो हो सकते हैं, राइट। तो ये सब आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, है ना, और आपको अप्रोच डिस्कस करना पड़ेगा उनसे कि आप ये पूछ रहे हो, और जो भी एजम्पशन ले रहे, एज्यूम कर रहे हो आप, तो पूछना पड़ेगा कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इंटीजर टाइप का है, तो ही मैं ये चीज राइट कर रहा हूँ, राइट। आपको हर चीज, आपको जो भी आप खुद से एज्यूम नहीं कर सकते, आपको पूछना पड़ेगा, वो अलाउ करके फिर आप कर सकते हैं। जो भी लिखना है, टाइप करते हैं, आपको स्पीक करना, बोलते रहना, ताकि वो समझ पाएगा आप क्या कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल और फेसबुक के लिए, और बहुत आसान है। मैं 4 राउंड क्लियर किया हूँ, 2 राउंड बस बच गया, अदरवाइज मैं होप करता हूँ नेक्स्ट टाइम आपको गूगल या फेसबुक इंटरव्यू मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम कॉलेज में होते हैं या फ्रेशर होते हैं, ऑल्दो आपने और चीजें बताई, बट हमारा प्राइमरी फोकस शुरुआत से क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट्स होने चाहिए, प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, कोडिंग करना होना चाहिए, ये प्रोजेक्ट्स होना चाहिए, तो क्या एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए हमारा? तो जो रोड मैप की बात है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाते हो, तो सबसे पहले आपको मतलब जो भी है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सी लैंग्वेज हर किसी को मिलता है, राइट। तो सी लैंग्वेज में वही है कि आपको फोकस ये होना चाहिए, सी को अच्छे से समझे, कि सी ऐसा चीज है जो कि हर लैंग्वेज का मतलब कोर बेस है, राइट। आपका जावा है, जो भी लैंग्वेज सी प्लस, सबका बेस है सी। आपका सी लैंग्वेज को काइंड ऑफ थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़ना, प्लस आपको थ्योरी अच्छे होंगे तो ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से दे पाएंगे। इंटर्न जो कंपनी आते हैं सेकंड सेमेस्टर में, आपको सी से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सी ओएस डीबी में से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो आपको नोट्स भी बना लेना, सेम टाइम भी बना लेना है। एक्चुअली में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है प्लेसमेंट के लिए, जो कि सी है, सी प्लस प्लस है, डेटा स्ट्रक्चर है, डीबीएमएस है, और एल्गोरिथम है, और ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस की बात है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने गेलविन की बुक पढ़ा था, बहुत ही अच्छी बुक थी। सो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि गेलविन की बुक में क्या है ना, कि थ्योरेटिकल नॉलेज है, आप बहुत सारा, आप विंडोज लैपटॉप पर काम करते हैं तो बहुत सारी चीज आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ और बोलता है, इसमें कुछ और है, राइट। तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, जैसे ही आप ओएस पढ़े, आप अपने लैपटॉप पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर ले, और फिर आप रिलेट कर पाएंगे, जो इसमें पढ़ेंगे रिलेट कर पाएंगे सारा चीज से। डेटा स्ट्रक्चर के लिए जो मैं बुक पढ़ा था, सीलर बुक पढ़ा था, बहुत अच्छी बुक है। तो मैं बट डेटा से मेनली थ्योरी पे डिपेंड नहीं करता, आपको मेनली प्रैक्टिकल करना पड़ता है। कॉलेज में फोकस करता था गिग्स पे था, और हैकररैंक पे मैं कोडिंग प्रैक्टिस किया करता था। बट मैं रिकमेंड करूंगा केवल गिग्स पे डिपेंड नहीं रहे। एक बहुत ही एक वेबसाइट है जो लीड कोड है, लीड कोड बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मच बेटर देन गिग्स। तो मैं
आपको रिकमेंड करूंगा लीड कोड आपको फॉलो करना चाहिए। लीड कोड का सब्सक्रिप्शन मतलब ओपन क्वेश्चन है और सब्सक्रिप्शन बेस भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो लीड कोड पे मतलब मैं अभी फोकस लीड कोड पे कोडिंग करता हूं, तो आप लीड कोड भी फॉलो कर सकते। लीड कोड और गिक्स बहुत ही अच्छी रिसोर्सेस हैं डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस के लिए। जैसे हम कॉलेज टाइम में होते हैं, बहुत लोग होते हैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यूज में अपीयर हो रहे होते हैं, तो जब फेस टू फेस राउंड होता है इंटरव्यूज का, तो वहाँ पर हमारा कैसा माइंडसेट होना चाहिए एंड कैसे हमें अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए हर एक इंटरव्यू राउंड में? देखिए इंटरव्यू में आप जब जाते हैं इंटरव्यू में, तो कॉलेज टाइम फर्स्ट टाइम इंटरव्यू होता है राइट, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं नर्वस हो जाते हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात की देखिए, जीरो डे पे आपको तैयारी रखो अच्छे से। ये बात मान लो कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो, तो जो इंटरव्यूअर है आपसे ज्यादा नहीं जानता है, ये बात मान के चलो, क्योंकि इसलिए आपके साथ नहीं जानता, आपसे ज्यादा नहीं जानता कि आप प्रिपेयर किए 3 साल के लिए कोडिंग प्रिपेयर किए हो। वो बंदा जो 3-4 साल एक्सपीरियंस है भूल गया होगा, बहुत सारे कोडिंग भूल गया होगा। तो सबसे पहले आपके पास कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, एंट्री मारा कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे को आती है चीजें, आपके पास होना चाहिए आपको आती है। आप खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे तो आपका इमेज इंप्रेशन उसके नजर में अच्छा नहीं बनेगा, फिर आपको कभी भी हेड ऑन हो जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस होना है। दूसरी चीज की आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप मतलब पैर अच्छे से रखे, हाथ को अच्छे से टेबल पर रखे, जो भी है। और जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ रहा है उसको कूल माइंड से सुने और फिर सोचे क्या पूछा। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि क्वेश्चन कहीं और पढ़े होते हैं, कोई इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन और पूछा, कोई क्वेश्चन और रिलेट करके कोई और आंसर देके चले आए, रिजेक्ट हो गया राइट। बिल्कुल। तो आपको एट प्रेजेंट आपको माइंड रखना है कि क्या पूछ रहा है इंटरव्यूअर, और फिर आपको अप्रोच बताने की ये अप्रोचेज हैं और ऐसे जो भी सोल्यूशन है। फिर इंटरव्यूअर बोल रहा है कि कोड लिखो, तो कोड लिखना जो भी है। तो यहाँ पे एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि क्या होता है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही मशीन में कोडिंग करते हैं, सिस्टम पे कोडिंग करते हैं राइट, हम लोग सिस्टम पे कोडिंग करते हैं। बट जब इंटरव्यू में जाते हैं तो फर्स्ट टाइम हम लोग पेपर कोडिंग पढ़ते हैं, वहां पे सिस्टम तो रहती नहीं है राइट। वहां पे तो आपको बस मेन लॉजिक है वो लिखना पड़ता है। तो मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, वो ये आदत आपको शुरू से डालनी है। आप जब भी कोडिंग करें, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें फर्स्ट सेमेस्टर से ही, आप उसको एक मेन जो लॉजिक है उसको पेपर पर लिख ले और पेपर पर वेरीफाई करके फिर आप कोडिंग करें। सेम आपको बस टाइप कर देने सिस्टम कोडिंग में। तो सिस्टम को लैपटॉप को बस आप एक टाइपिंग के लिए माने कि ठीक है एक प्रूफ मिल गया, मैं जो लिखा हूँ सही है, उससे ज्यादा उसको आप डिपेंडेंट मत हो प्लीज। अदरवाइज इंटरव्यू में आप जब जाएंगे वहां पे इंटरव्यूअर सामने आप भूल जाएंगे, आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है ना। Right. तो आपको पेपर कोडिंग की हमेशा प्रैक्टिस करनी है, शुरू से ही प्रैक्टिस करनी है। फिर ये बस 2-3 चीजें, पेपर कोडिंग प्रैक्टिस करना है, आपको ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, फिर आंसर देना है, कॉन्फिडेंस रखना है, स्माइल फेस पे रखनी है। ये 2-3 चीजें रखोगे 100% हर कोई सक्सेस करेगा हर इंटरव्यू में। मैं तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू के लिए मेरे 2-3 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, फर्स्ट टाइम नहीं निकला, बट फर्स्ट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ, मैं फर्स्ट में ही क्लियर कर लिया क्योंकि कॉन्फिडेंस में गया था मैं। इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको लोग इग्नोर भी करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको क्या लगता है कि कैसे स्टार्टिंग से ही इन चीजों का इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? देखिए जहां तक मैं एमसीए के लिए बता रहा हूं, जो एमसीए में किया हूं, एमसीए में मैक्सिमम जो स्टूडेंट है 99% हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। बिल्कुल। सो भले वो इंग्लिश में बीसीए के एग्जाम इंग्लिश में लिखते हैं, तो लिखना और बोलना बहुत अलग अलग चीज होती है राइट। तो हम सबसे पहला जो चीज फेस करते हैं, अभी फेस करते हैं और जो कॉलेज में जाने के बाद फेस करते हैं, वो है इंग्लिश का प्रॉब्लम। तो 2 चीज आपको डिवाइड करना पड़ेगा, हर एक जो भी सुन रहे हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से गए। एक आपका है जो कि एक नॉलेज, जो कि आपको प्लेसमेंट मतलब जो भी एक बुक का नॉलेज या प्लेसमेंट कोडिंग वोडिंग अलग से फोकस करना है, और साइमल्टेनियसली आपको सेम टाइम पे आपको कम्युनिकेशन स्किल पे भी आपको फोकस करना है 0 डे से। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल में, आप जैसे कि आपकी क्लास में बहुत सारे लड़की होंगे जिनको सिमिलर प्रॉब्लम फेस करे होंगे आपके जैसा, तो 1-2 दोस्त बना सकते हैं आप, और एटलीस्ट 1 या 2 घंटे आप टी टाइम या कहीं भी वॉकिंग टाइम पे आप उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, है ना। तो 2-3 तरीके हैं जो कि मैंने ट्राई किया और मैं अभी भी करता हूं। तो एक है आपका हॉलीवुड मूवी में इंग्लिश मूवी देखने की कोशिश करता हूं बार बार, ताकि एक लिसनिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाए कि लिसनिंग जो बोल रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ नहीं समझ पा रहा हूँ, प्लस मैं सेंटेंस बना पा रहा हूँ नहीं, क्योंकि मेरे को सब कुछ आती है सारा चीज, बट सेंटेंस बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत बार, है ना। तो आपको सेंटेंस बनाने भी आनी चाहिए कि तो आप जब इंग्लिश सुनेंगे ना राइट, हम लोग बचपन से कैसे हिंदी बोलना सीखे हैं, क्योंकि लोग सुनते थे आसपास बोलते थे, हम सुन के बोलना स्टार्ट कर राइट।
तो इसलिए आप जितना इंग्लिश सुनेंगे ये सब चीजें, तो आप खुद ब खुद धीरे धीरे सेंटेंस का फ्रेमिंग बनाना सीख जाएंगे। तो पहला क्या, हॉलीवुड मूवी देख सकते हैं, नोवेल पढ़ सकते हैं, इंग्लिश नोवेल, और अपने क्लास, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना सीखना है, तो आपको क्लास में जितने दोस्त हैं उन सबसे आप डिस्कस करें, और इससे बहुत ही आपकी इंप्रूवमेंट दिखेगा। और 6 महीने के अंदर आपको थोड़ा सा फील नहीं होगा मैं हिंदी मीडियम से और सामने वाला इंग्लिश मीडियम से, आप सेम लाइन पे होंगे। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत लोग मजाक बना रहे हैं, अरे कोडिंग मुझे आती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोडिंग आती है तो मैं निकाल, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो कोडिंग निकाल, देखो आप गूगल में कल को जा सकते तो कोई बात बड़ी बात नहीं, लेकिन गूगल में जाकर कॉर्नर में बैठे रहोगे, आपको इंग्लिश सही नहीं है तो आपको कोई, मतलब आप लीडर नहीं बन सकते। आप कॉर्नर साइड है तो कॉर्नर बैठे कोई जाने का भी नहीं आपको। सो आपके पास लीडरशिप और कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपको, अगर रियली चाहते हो आप लीड करना कहीं भी जाकर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स के नॉलेज और कोडिंग के साथ साथ आप कम्युनिकेशन पे बहुत बहुत फोकस करना है 0 डे से ही। ओके, सो संतोष, सेशन को एक लास्ट क्वेश्चन के साथ रैप अप करेंगे। इट्स काइंड ऑफ लाइक मोटिवेशनल क्वेश्चन कि जैसे आपने इतने सारे चैलेंजेस करे तो आपको अपनी स्टोरी तो पता ही है, एंड व्हाट इज योर एक्चुअल ओपिनियन कि क्या किसी का पास्ट बहुत मैटर करता है अपनी लाइफ में सक्सेस गेन करने के लिए? एक लाइन में आंसर देना चाहूँ तो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप कॉलेज में गए हैं, जो अभी जिस भी आप जैसे एमसीए के एग्जाम्पल लेना चाहिए, एमसीए आप क्लिक कर गए हैं, एनएमसीए एग्जाम क्लिक कर गए हैं, सो जो भी बंदे आपके साथ गए हैं, राइट, उन सब ने वही एग्जाम क्लिक किया है, तो आपने भी वही किया, राइट। तो आपको क्यों, आपको गलत फील नहीं करना चाहिए, आपको कोई भी मैटर नहीं करता, आपको पास्ट में क्या किया, आप हिंदी बैकग्राउंड से इंग्लिश में कोई मैटर नहीं करता, या बीसीए किए हैं या बीकॉम, मतलब आपने डिस्टेंस से किया, डिस्टेंस से नहीं किया, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो प्लेसमेंट कंपनी है तो वो नहीं देखती आपका करंट पॉइंटर देखती है, जो एमसीए का पॉइंटर देखती है, और आपका नॉलेज देखती है, उसके अलावा कुछ नहीं देखती है। सो आप फर्स्ट जब एंट्री मारते हैं वहां पे, तो आपको 0 डे से ही फोकस करना है। आपको जो भी, मतलब आपका जो कमजोर पार्ट है, जैसे आप कम्युनिकेशन सही नहीं है तो आपको कम्युनिकेशन फोकस करना है, और जो भी आपका सब्जेक्ट सही नहीं है आपको उस पर फोकस करना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि बीसीए करके आते हैं, बहुत अच्छे कॉलेज है, राइट, बट बीसीए में उतनी लेवल की नॉलेज नहीं दी जाती है, छोटी मोटी डीएसओ से क्वेश्चन बस काफी होता है। बट एमसीए में आप आते हैं तो वहां से तो स्टार्ट होती है जहां पे एंड होता है बीसीए। तो कोई बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, किसी तरह का आपको नहीं सोचना है नेगेटिव थिंकिंग, क्योंकि आपने वही एग्जाम क्रैक किया है जो कि उन सबने किया है, तो आपको किस बात का फिर आपको टेंशन नहीं लेना, राइट, क्योंकि आपको जब बैकग्राउंड मैटर करता है तो आपने क्रैक कर लिया ना, तो फिर आप क्रैक करके जब एंट्री मार लेता फिर बैकग्राउंड का कोई वैल्यू नहीं रहा, राइट। अब डिपेंड करता है आपका प्लेसमेंट अच्छा लेना, तो आपको अच्छा 0 डे पे मेहनत करना पड़ेगा। एक मेरे दोस्त हैं जो कि जूनियर थे, जिनका नाम मनु अग्रवाल है, उनको कुछ नहीं आती थी, 0 नॉलेज था, मतलब ना सी आती थी, कुछ नहीं आती, उनका बैकग्राउंड भी शायद बीसीए नहीं था, और इंग्लिश में तो कुछ नहीं आती थी। वो बंदा मेरे सामने बढ़ा, मैं 3 साल का मैं देखा, मैं अपने सामने, मैं विश्वास नहीं होता है, आज उस सियाटल में प्लेस है, 1+ करोड़ का 1.5 करोड़ का पैकेज पे है, एमसीए किया हुआ है, एनआईटी से है, और वो बंदा काफी है प्रूफ के लिए कि आपका बैकग्राउंड मैटर ही नहीं करता। बहुत अच्छा सेशन था संतोष, एंड आपकी जर्नी से मैं भी बहुत इंस्पायर हूँ, फॉलो करा है, जानता हूँ आपको बहुत लंबे समय से, एंड आई होप जो भी आपने गाइडेंस दी है, जो लोग एमसीए में है, नॉट इवन एमसीए, अदर कोर्सेज में भी है, उनको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये गाइडेंस अबाउट ट्रैकिंग डिफरेंट टेक जायंट्स एंड इंटरव्यूज। तो आई होप viewers will find it very useful for them, and again thanks a lot for such wonderful session, and I hope हम और भी टाइम टू टाइम ऐसे सेशंस कंडक्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, एंड जर्नी संतोष की बहुत ही ऑसम है। मैं खुद उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं, एंड आई रियली होप कि इस टाइम पे जो लोग मोटिवेशनल फील नहीं कर रहे होंगे संतोष की जर्नी से, आई एम प्रीटी श्योर कि उनके अंदर मोटिवेशन कूट के भर गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड बी मोटिवेटेड।